वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऐश्वर्या। हाउ आर यू ऑल? सो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैंने नायका समर हॉल से क्या क्या खरीदा, और इसी वीडियो में मैं एग्जैक्टली ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी गाइस। सो ट्यूटोरियल विद रिव्यू एंड यू गेट टू सी दिस लुक जो कि मैंने क्रिएट करा है नायका हॉल से। सो गाइस डोंट go anywhere and stay tuned till the end and you get to see this beautiful look जो मैंने क्रिएट किया है नायका हॉल से। So guys without any wasting time let's get into the video। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स जो कि मैंने नायका से खरीदे हैं। एंड हियर इज द पाउच। हियर इज द पाउच। इट्स अ वेरी प्रिटी पाउच जो मैंने पहले से ऑलरेडी मेरी सिस्टर ने अलग से खरीद रखा था। सो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने नायका से क्या क्या लिया, प्लस इस वीडियो में मैं अप्लाई करूंगी। सो इट विल बी अ प्रोडक्ट्स, ट्यूटोरियल प्रोडक्ट्स होंगे, साथ ही साथ में मैं उनका रिव्यू लाइव आपके सामने दूंगी। सो आपको डिफरेंस दिख सकेगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा। एंड आई थॉट कि इसी में मैं सब कुछ क्लियरली दिखा दूँ और आपके लिए विजिबिलिटी हो जाए कि ये प्रोडक्ट्स वर्थ बाइंग है और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया बिकॉज नायका का पिंक समर सेल था, तो मैंने सिर्फ ये चीज़ें मंगाई हैं और ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आप जाके ऑर्डर कर सकते हो। लिंक्स इनके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, सो आपके लिए इजीली हो जाएगा। एंड होप सो कि आपको अच्छा सा ऑफर भी मिल जाए जैसे मुझे मिला। सो गाइज ये सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें प्रोडक्ट्स मिस होंगी तो मैं अपने ऑलरेडी जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं मैं वो अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज मैंने ज़्यादा पूरा का पूरा रूटीन नहीं मंगाया। मैंने सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो मुझे लगता है कि मेरे को बाय करने चाहिए थे और मुझे ज़रूरत थी। इसलिए इसी प्रोडक्ट्स के साथ मैं मेकअप स्टार्ट करूंगी और जो मेकअप मिस होगा वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर लूँगी अपनी वैनिटी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो आई स्टार्ट विद द प्राइमर। ये प्राइमर और मेरे पास ऑलरेडी वैनिटी में पड़ा था, तो आई एम यूजिंग दिस कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। जो मुझे अच्छा लगता है इस प्राइमर का ये है कि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में यू कैन कवर योर फेस। सो एज यू कैन सी मैं इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट अच्छे से इसको, एंड देन आई एम गोना अप्लाई। आप वहाँ पे ज़रूर लगाइए जहाँ पे आपको लगता है आपके पोर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, आपके ओपन पोर्स हैं, सो दैट आपको फ्लॉलेस और सीमलेस मेकअप का बेस मिले। सो मेरा जो एरिया है वो है नेक एंड दिस स्माइल लाइन्स। आई एम हैप्पी कि मुझे इतनी ज़्यादा स्माइल लाइन्स नहीं आती, वरना लोगों की बहुत ज़्यादा स्माइल लाइन्स आती हैं जिनके कारण उनका मेकअप बहुत ही कैकी लगता है। डोंट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज आप नेक पे भी फाउंडेशन लगाते हो, मेकअप करते हो। सो नेक इज द प्राइमर, नेक इज योर इम्पोर्ट। सो गाइज नेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज मच एज योर फेस इज। सो आप नेक को भी कवर करोगे आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो। सो आई एम डन विद द प्राइमर एंड लेट्स सी मेरे पास क्या अवेलेबल है जो कि मैं अपने नायका हॉल के प्रोडक्ट्स में से यूज़ कर सकती हूँ। सो द फर्स्ट परचेज इज दिस वन। इट्स LA गर्ल का प्रो कवरेज HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयरिंग इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे एंड आई वांटेड टू ट्राई दिस कि हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक। एंड ये शेड है फेयर, GLM 4642 फेयर में। And on the other hand guys, I bought this one is this इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स रेव कर रहे थे, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड सी कि सच में ये क्लेम करता है जो कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं। सो दिस इज लॉरियल का इनफॉलिबल 24 आवर्स पाउडर फाउंडेशन इन अ पाउडर, या एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो what I'm going to do, because ये दोनों ही फाउंडेशन है, फर्स्ट इन अ पाउडर एंड सेकेंड इन अ लिक्विड फॉर्म, तो I'll cover half of my face with this foundation and second with this foundation and let's compare कि कैसा है कैसा नहीं, because this way हमें पता चल जाएगा कि which one is quite worthy of your penny. So let's try. So guys मैंने बैंग्स अपने साइड पे कर लिए हैं and I'm going to use LA Girl foundation on my left side एंड मैं बहुत ही थोड़ा लूँगी कंसिडरिंग कि हम उसको बाद में बिल्ड कर सकते हैं, डिपेंड्स कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो,
अदरवाइज हमारा वेस्ट नहीं जाएगा अगर मैं ज़्यादा ले लूँगी तो। अगर मैं ज़्यादा ले लूँगी तो वो वेस्ट चला जाएगा। इट्स बेटर कि थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्ड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ फिंगर्स ओनली बिकॉज फिंगर से बहुत अच्छा आता है कवरेज। यस, आई वॉज राइट, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया कंसीडरिंग, बट नो प्रॉब्लम। और मैं इसको फेस के साथ ही करूँगी अच्छे से ब्लेंड। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश। तो जो जो मेरे हैंड पे रह गया है उसको अच्छे से मैं ब्रश में लगा लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग इट। मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, टैप टैप कर रही हूँ, सो दैट कि ये मेरे स्किन पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड कैकी ना लगे। एज आई सेड कि थोड़ा सा ही बहुत होगा एंड देन हम अपने बाद में अप्लाई कर लेंगे फाउंडेशन इफ रिक्वायर्स। सो आई ऑलरेडी added too much considering कि I am very bad in checking कि कितना चाहिए कितना नहीं. I'm still figuring it out, but yes, as you can see, this is the coverage. I'm going to use this sponge as well so that कि जितना भी है हमारा अच्छे से blend हो जाए and seamless लगे. हल्का हल्का सा हम इसको टैप करेंगे, ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे. Okay guys, so let's check for the closer look. And this is how it looks like and this is how it looks. यहाँ पे considering मेरे acne मार्क्स हैं अभी भी, एंड लुक एट दिस, मैंने कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं करा आपके सामने एंड कुछ भी मैंने ग्रीन या ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करा एंड इट हैज़ कवर्ड एवरीथिंग मोस्टली एंड द शाइन दैट इज़ गिविंग मी, आई लाइक इट कंसीडरिंग कि इल्यूमिनेटिंग है. सो किसी को डूई चाहिए हो दे कैन गो फॉर इट. मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करूँगी just a little bit. Okay guys, so now can you check, can you see clearly? Let's try. Fourth time, because मैं थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहती हूँ, थोड़े थोड़े से ही देखना चाहूँगी कि कितना कवरेज है इसका. देख सकते हो ये है मैट फिनिशिंग में बिकॉज ये पाउडर है, बट लुक एट दिस, आपको डिफरेंस दिख रहा है बिकॉज क्लियरली मुझे डिफरेंस दिख रहा है. दिस इज डूई बिकॉज इट्स इल्यूमिनेटिंग कवरेज एंड इट्स अ डूई वन. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी कितनी शाइनिंग आ रही है. ऑन द अदर हैंड ये है पाउडर फिनिश में, इसलिए शाइनिंग आ रही है. बट अगर आप बात करो कवरेज की, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज है कंसीडरिंग कि ये लिक्विड फॉर्म है एंड ऑन द अदर हैंड ये हमारा पाउडर बेस्ड है, लेकिन इसने भी बहुत अच्छा काम करा. आई विल से कि आई लव इट. रीज़न बीइंग कि आपने थोड़ा सा लगाया, आपने देखा है कि मैंने 6 या 7 टाइम्स ही अप्लाई करा है कंसीडरिंग थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन में, एंड इसने बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज दी है. थोड़ा सा डेफिनेटली एक्ने मार्क्स विजिबल हैं विच कैन बी कवर्ड यूजिंग कंसीलर, बट ऑन द अदर हैंड मुझे इसमें कुछ भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा बेस नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे ये अच्छा शाइन है, यहाँ पे पाउडर वाली शाइन है. एंड अगर मैं बात करूँ तो दिस इज हाउ इट लुक्स. मैं इसको टच कर रही हूँ एंड बिल्कुल भी ये मेरे हाथों पे नहीं लग रहा. एंड ऑन द अदर हैंड ये
थोड़ा सा यस ट्रांसफर प्रूफ है, ट्रांसफर हो रहा है, ये थोड़ा सा कम ट्रांसफर प्रूफ है। अगर आप ये देखो, ओके गाइस, तो आपने देख ही लिया है कि क्या है, क्या इसका डिफरेंस आप देख ही चुके हैं। सो आई वुड प्रेफर कि ये चीज़ें मैं डेली बेसिस के लिए या ऑफिस वेयर के लिए आई वुड प्रेफर, एंड द अदर हैंड ये मैं प्रेफर करूंगी कैजुअल के लिए या पार्टी के लिए या किसी फंक्शंस के लिए, बिकॉज इट्स गिविंग अ वेरी इल्यूमिनेटिंग एंड वेरी शाइनी लुक विच आई रियली लाइक इट. So guys, this is what I bought, these two things I bought. So next move on to the next product. So जो मैंने नहीं खरीदा वो था concealer. So I'll be using this one. This is a Swiss Beauty का. This is concealer from Swiss Beauty which I like it because I have been using it from quite a long time. तो मैं इससे अपना आई बेस क्लियर करूँगी. थोड़ा सा ज़्यादा हम नहीं यूज़ करेंगे. मैं इसको थोड़े थोड़ा हाई पॉइंट पे यूज़ करूँगी कंसीडरिंग स्माइल लाइंस पे भी. Here and here. एंड ऑल्सो वो जगह पे जहाँ पे मेरे स्पॉट्स हैं. सो राइट नाउ मेरा कैमरा ही मेरा मिरर है और मैं कैमरे को देख के ही मेकअप कर रही हूँ. सो गाइस, टिप फॉर यू, हम बहुत लोग बेवकूफ़ी करते हैं या हम बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम अप्लाई करने के बाद ही कंसीलर को इंस्टेंटली ब्लेंड कर देते हैं. नो, दैट इज़ नॉट अ थिंग. हमें उसको 3 to 5 मिनट्स तक मैरिनेट करने के लिए रखना होता है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्किन पे, एंड देन हम उसको अच्छे से ब्लेंड करें सो दैट इट गिव्स मोर कवरेज. अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कंसीलर उसी के बाद में ब्लेंड कर दूंगी, देयर विल बी नो यूज कंसीलर का. So guys, wait for it, marinate it into your skin and then start blending and blend very softly. So guys, हम मैरिनेट क्यों करते हैं सबसे पहले कंसीलर को? क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि अच्छे से हमारे जो मार्क्स हैं और हमारा जो फेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो. सो द रीज़न ऑफ गेटिंग कंसीलर इज़ कि हमें अच्छे से परफेक्ट हो, हमारा बेस क्लियर हो, इसलिए हमें मैरिनेट करना होता है 2 to 3 मिनट्स, मैक्स 5 मिनट्स. बिकॉज अगर हम मैक्स 5 मिनट्स के बाद तक हम कंसील करते हैं तो बहुत ही ड्राई डाउन हो जाता है कंसीलर, एंड देन इसमें टाइम लगता है ब्लेंड डाउन होने में और साथ ही साथ में ये ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं, दस लीड टू अ केकी फेस. सो इसलिए हमेशा 2 to 3 मिनट्स का टाइम दे, मैरिनेट करने दे गाइस, एंड देन फॉलोड बाय अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छा कवरेज आएगा. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो ये मैंने ऑलरेडी डैम्प कर दिया है, ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ भी. सो लेट्स ब्लेंडिंग गाइस. सो हमारा फोकस होता है कि हमें हल्का हल्का ब्लेंड करना है, ना ही ड्रैग करना है, हल्का हल्का पैट करना है ताकि अच्छे से अच्छे कवरेज आए. बिकॉज कंसीलर में बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमारा फोकस होता है कि कम यूज़ करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कवरेज दें. सो एज यू कैन सी गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड नाउ विद द अदर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बचता है देन वी कैन अप्लाई इट ऑन आवर लिड एज वेल, ताकि हमें एक्स्ट्रा कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े और हमें ऐसे ही कवरेज मिल जाए अपने लिड पे when we are not going for a full intense party makeup. अदरवाइज हमारे लिड का कलर और हमारा फेस का कलर और लगता है. ओके गाइज, सो एज यू कैन सी माई बेस इज रेडी एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे फेस को, हमारे बेस को लॉक करने में हेल्प करेगा. ऑफकोर्स एवरीबडी नोज इट. सो येस, माई नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने नायका से खरीदा है विच इज एक्चुअली हुडा ब्यूटी. येस गाइज, हुडा ब्यूटी का ये नेचुरल या फेयर है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मैंने कौन सा शेड लिया है, बट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अगर आपको परचेज करना हो यू कैन गो एंड परचेज इट गाइज. सो ये था, इसका मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छा कवरेज देता है. सो आई हैड टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज मैं बहुत टाइम से ही सस्ते सस्ते एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी. तो नाउ इट्स टाइम टू गो एंड रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट, यूजिंग हाई एंड प्रोडक्ट्स. सो इसीलिए एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ये कैसा है कैसा नहीं. सो गाइज, महंगे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारी ऑलमोस्ट किडनी के बराबर होती है. हमारी किडनी बेच के अगर मैंने ये खरीदा है तो गाइज थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बिकॉज
किडनी की वैल्यू की प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, प्लीज़ अप्रिशिएट इट। ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा सा लिया है, लेट्स ट्राई। यहाँ से हम करते हैं, पहले हमने थोड़ा लेने के बाद थोड़ा सा हम इसको डस्ट ऑफ करेंगे ताकि हमारा एक्सेस ना आए, बिकॉज हमारा पर्पस है मिनिमल जाने का, ना कि एक्स्ट्रा जाने का। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेट करेंगे। एंड अगर आपके पास पाउडर पफ नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं है पाउडर पफ, सो यू कैन गो विद दिस वन। ये जो आपका फ्लैट ऐसे स्पॉन्ज है, इससे आपका आई मेकअप बहुत सही से होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा फोरहेड पे, बिकॉज हमारे फोरहेड पे भी स्वेटिंग होती है, थोड़ा विथ स्माइल लाइंस। आपको विजिबल नहीं होगा बिकॉज मैं बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बचाना भी तो होता है। सो गाइज, जितना भी आपको दिख रहा है, आई एम गोइंग टू सेट इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन आई विल रिमूव इट, बिकॉज अभी तक इसको अच्छे से सिट होने दूँ अपने फेस पे। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत महंगा है, ट्रस्ट मी, दोज हु कैन अफोर्ड इट, बढ़िया। सो येस, दिस इज व्हाट आई बॉट एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर अ कॉन्टोर एंड एनीथिंग, बिकॉज मुझे कॉन्टोर डेली बेसिस पे करना पसंद नहीं है। आई नो इट गिव्स अ शेडो एंड डेफिनेशन टू माई फेस, कंसिडरिंग मेरा राउंड फेस है, बट मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ कॉन्टोरिंग करना। बट बिकॉज आई लव ब्लश, तो आई लव डूइंग ब्लशेज एंड हाईलाइटर, सो वो वाला कॉन्टोरिंग का स्किप करूँगी मैं पार्ट। एंड राइट नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस, आई जस्ट चेक मेरे पास क्या क्या था। डेफिनेटली आई हैड अ कंसीलर जो कि मैंने अपना यूज़ करा, मेरे पास था। दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग, ये मैंने पहले भी यूज़ करा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो येस, दिस इज व्हाट आई बॉट। इट्स फ्रॉम ब्लू हेवन, इरेज एंड एनहेंस। इसका बहुत अच्छा ब्रश लगता है मुझे। इसको आपको नीचे से ऐसे पंप करना है एंड देन अप्लाई अकॉर्डिंगली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन आप ये अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द शेड इन फेयर एंड दिस इज व्हाट आई लाइक। ये बहुत अफोर्डेबल है येट, बट इसकी कवरेज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू गेट थोड़ा सा कम एंड यू आर गुड टू गो। कभी कभी हमारे हाई एंड प्रोडक्ट्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते जितने हमारे ये ड्यूब और यू कैन से अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई गॉट एंड दिस इज माई सेकेंड ट्यूब गाइज। एंड मुझे भूल ही गया था कि मैंने ये भी खरीदा है, अदरवाइज मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर बिल्कुल यूज़ ना करती। सो दिस इज माई थर्ड परचेज एंड इट्स अफोर्डेबल वन। And then I bought this one. This is a inside का concealer. I bought two because ये बहुत अच्छा perform करते हैं guys। इसकी जो pigmentation है बहुत बढ़िया है। जितने भी dark circles होते हैं किसी के, जितने भी dark acne spots, hyper pigmentation होती है, उसको बहुत अच्छे से cover करता है। ये liquid form में होता है and yet ये इतना अच्छा coverage देता है कि कभी कभी I skip foundation। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये बहुत टाइनी सा है एंड दिस इज इन द शेड पोर्सिलेन। मुझे नहीं पता था, मैंने 3 ऑलरेडी परचेज करे, अदरवाइज मैं ऑलरेडी आपको शो करके दिखा देती, बट इट्स फॉर द बेस्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आई शो यू कि हम कैसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम मेकअप कर सकते हैं। सो दीज 3 प्रोडक्ट्स आई बॉट विच ऑल आर कंसीलर एंड ऑलरेडी ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। एज यू कैन सी ये हो गया है। I'm going to be using this one and then I'm going to dust off. Yes guys, ये foundation brush ही है and let's move on to the next product. Okay, so before moving on to the next product, मैं ये दिखाऊंगी मुझे बहुत अच्छा लगे, कंसीडरिंग कि मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मैं ये कहूँगी कि इट कुड बी बेटर। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि वाव वाला सीन, बट येस हुडा ब्यूटी का ओके शोकेश आई वुड से एवरेज है। थोड़ा सा और अच्छा सा हो सकता था, बट आई सी कि कौन सा नेक्स्ट लूज पाउडर होगा जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता होगा और जिसमें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। सो येस गाइज, बट मुझे फाउंडेशन बहुत अच्छे लगे नो डाउट, बट लूज पाउडर इट कुड हैव बीन बेटर। ओके गाइज, तो मैंने ब्लश इस बार नहीं खरीदी है। सो दिस फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस वन। ये टिप्सी ब्यूटी का ब्लश है, आई लव दिस।
मुझे इसका एग्जैक्टली शेड नहीं पता है, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिंसेस समथिंग जो नेम था, बट ये मैं ब्लश यूज़ करूँगी इस बार के लिए. येस, आई एम स्किपिंग कॉन्टोर गाइज एंड दिस, एंड ये मेरा है ये फ्लफी ब्रश. सो लेट्स स्टार्ट ब्लशिंग. मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसका 3D इफेक्ट है एंड it's good to have a cute presentation वाली products with you because I don't want to go basic, you know. मेरे पास जितनी जितनी क्यूट मैं खरीद सकती हूँ आई प्रेफर कि मैं खरीदूँ बिकॉज life is boring, right? So it's you have to make it entertaining and cute. तो मेरा पर्पस यही होता है कि कुछ भी मेरे पास हो, चाहे थोड़ा सा परफॉर्म करें ना करें, बट इट्स गुड टू हैव अ क्यूट थिंग्स विद यू, क्यूट प्रेजेंटेशंस एंड एवरीथिंग. सो यस, ये बहुत सही लगता है मुझे कंसीडरिंग कि थोड़ा सा लगाओ एंड यू आर गुड टू गो. मैं बहुत कम लगाती हूँ बट आई लव ब्लश, तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना. सो येस, फॉर द मिनिमल लुक आई एम यूजिंग सम ऑन eyelids एज वेल सो दैट मेरा कवर हो जाए. ओके गाइज, सो वी आर हेयर एंड मैं बहुत मिनिमल कर रही हूँ, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं करना मुझे इस बार. एंड येस, हेयर इज दिस लुक. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हाइलाइटर, मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लो गॉडेस हाइलाइटर. ये इसका मैंने रिव्यूज़ देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे. लेट्स लुक एट द पैकेजिंग गाइस. पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी लगी है, बट लुक एट द हाइलाइटर. इसका डुअल शेड हाइलाइटर है एंड ये बहुत पिगमेंटेड है. इसके अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे थे. चलो अब ट्राई करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो लिटिल एक्सपेंसिव बट ओके. तो मैंने यूज़ करा है ब्लश वाला ब्रश बिकॉज मुझे पतली स्लीक वाला अच्छा नहीं लगता. बिकॉज अच्छे से हाईलाइटर लगा रहा है, आप देख सकते हो कितना ग्लो कर रहा है. बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे चीक्स एंड आई लव दिस. थोड़ा सा ही लगा के बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इसका नाम बिल्कुल सही है, ग्लो गॉडेस. एंड ये बहुत सही रहेगा फॉर पार्टी वेयर्स, कैजुअल वेयर्स. हाँ, ऑफिस वेयर के लिए डेफिनेटली आई वोंट रिकमेंड, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब से मैंने खरीदा. आई थिंक आई विल बी यूजिंग इट अ लॉट इन फ्यूचर. एंड येस, मैं बहुत ज़्यादा अब लगा रही हूँ बिकॉज आई लव इट. रियली मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है. येस, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर. देखो इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है. एंड नाउ अब हम लगाते हैं लिपस्टिक. फॉर लिपस्टिक आई हैव दिस लव अर्थ का लिक्विड मूज इन द शेड एस्प्रेसो मार्टिनी. ये सबसे अच्छा लिपस्टिक है मुझे. मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, देखा, मुझे लगा मुझे इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. एंड दिस इज़ अ लॉन्गेस्ट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक आई हैव एवर कम अक्रॉस. लुक एट दिस शेड, इट्स एस्प्रेसो मार्टिनी. बहुत अच्छा न्यूड शेड है. एंड या, सो गाइज अब हम इसका ट्राई करते हैं. 5-10 मिनट तक इसको रुकने देते हैं, थोड़ा सा सूखने देते हैं एंड देन विल ट्राई इट्स ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट. एंड या, तब तक के लिए मैं लगाऊंगी आई लैशेज़. लगाने के लिए मैं अपने मस्कारा लगा रही हूँ. मस्कारा लगाऊंगी ताकि मैं अच्छे से आई लैशेज़ लगा लूँ, विच इज़ काइंड ऑफ अ पेन पॉइंट फॉर मी. आई लैशेज़ लगाने के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बट येस, विल गेट इट नाउ. ओके, सो ये है लॉरियल का मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ. ओके, लेट्स गेट दिस टेस्टेड. आप देख सकते हो मैंने ट्राई करा, अभी तक देयर इज़ नो बज, नो ट्रांसफ़र. ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है. इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़रूर दीजिए ताकि अच्छे से सूखे. एंड देखो, आई एम गिविंग यू केसेस एंड कुछ भी नहीं हो रहा. आई रियली लव इट. इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. ट्रस्ट मी गाइस, ये अफोर्डेबल भी है. ओरिजिनल प्राइस इसका 800-900 है, बट आपको मिल जाता है. एंड नाउ लुक एट दिस गाइस. It's a Caloris का 30 pair का eyelashes with the different varieties of eyelashes. And trust me, I love it because इसके अंदर 2 eyeliner मिलते हैं, gel eyeliner मिलते हैं, I mean sketch pen वाले eyeliner हैं. And look at this. Isn't it adorable? Isn't it beautiful? I'm really excited to try. So मैं अब try करूँगी I think heavy वाला. So yeah, let's get this. बताइए कौन सा यूज़ करूँ. Yeah, I'm choosing this one. तो मैंने लगा लिया है स्केच पेन एंड नाउ आई एम एब्सोल्युटली रेडी गाइस. बताइए ये हाई एंड प्रोडक्ट वाला मेकअप आपको कैसा लगा. नाउ आई एम फ्लॉन्टिंग फॉर श्योर. एंड यस, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ. आप ग्लो देख सकते हो. आई लव द हाईलाइटर, आई लव द लिपस्टिक, आई लव द होल मेकअप.
व्हाट डू यू से गाइस, आपको कैसा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल? ज़रूर मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा।